प्रिंसेस डायना एक ऐसी औरत जिसने ब्रिटिश रॉयल फैमिली में रहते हुए भी दुनिया में खुद की पहचान बनाई। एक ऐसी शख्सियत जिसे पीपल्स प्रिंसेस कहा गया, लेकिन उनके भाग में एक ऐसी मौत लिखी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 31 अगस्त 1997 पेरिस का पोंडे डेल एल्मा टनल, रात के 12:23 एक कार क्रैश और वो इतिहास बन गई। लेकिन क्या ये सच में एक एक्सीडेंट थी या फिर कुछ और? आज हम आपको ले चलेंगे उस रात की सच्चाई तक जहां हर सवाल का जवाब एक नया राज खोलता है। प्रिंसेस डायना लोगों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास था। डायना फ्रांसिस स्पेंसर जुलाई 1, 1961 को पैदा हुई थी। 1981 में जब उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से शादी की थी तब वो सिर्फ 20 साल की थी। पूरी दुनिया ने देखा वो रॉयल वेडिंग। 750 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर उनकी शादी देखी। वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी वेडिंग थी। लेकिन डायना सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं बनी, वो बनी दुनिया की सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाली औरत। हर दिन हर पल कैमरा उनके पास रहती थी। पर डायना ने इस कैमरा का इस्तेमाल कुछ और करने के लिए किया। जब पूरी दुनिया एड्स पेशेंट से दूर भागती थी, डायना ने उनका हाथ पकड़ा बिना ग्लव्स के। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एड्स छूने से नहीं फैलता। जब अफ्रीकन लैंड माइंस में वर्कर्स की दुख सुनने वाला कोई नहीं था, तब डायना एंगोला गई, अफ्रीका के छोटे से देश में, और वो उन माइन फील्ड्स में पैदल चली ताकि दुनिया को दिखे कि ये कितना खतरनाक है। डायना ने ऐसे ही अपने रॉयल प्रिविलेज को रिजेक्ट किए। वो होमलेस शेल्टर्स में जाती थी, चैरिटी वर्क करती थी और सबसे इम्पोर्टेंट वो लोगों से कनेक्ट करती थी। लोगों ने उन्हें क्वीन ऑफ हार्ट्स कहा और वो सच में दिल जीत लेती थी। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। डायना की शादी टूट गई। 1966 में ऑफिशियली डिवोर्स हो गया और उसके बाद डायना ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन चलिए आपको ले चलते उस रात तक जिस रात में सब कुछ खत्म हो गया। 31 अगस्त 1997 पेरिस। डायना अपने नए पार्टनर दोदी अल फायद के साथ थी। दोदी मोहम्मद अल फायद के बेटे, एक बिलियनियर बिजनेसमैन के बेटे। दोपहर को दोनों रिज होटल में थे, वो होटल जिसका मालिक खुद दोदी के फादर थे। सब कुछ प्लान था, सब कुछ सेफ था। शाम को वो दोनों डिनर पे गए बेनॉयत रेस्टोरेंट में। डायना और दोदी ने फैसला किया कि वो दोदी के अपार्टमेंट में जाएंगे। रात के 12 बजे वो होटल रिज से निकले, लेकिन एक प्लान के साथ। नॉर्मली उनकी सिक्योरिटी टीम उन्हें होटल के मेन एंट्रेंस से ले जाती थी, लेकिन उस रात उन्होंने पीछे का एंट्रेंस चूज किया। उनकी कार के जैसे दिखने वाली सेम कार भेजी गई मेन एंट्रेंस पर ताकि पेपराजी कंफ्यूज हो जाए और असली कार वह पीछे से निकाली गई। गाड़ी में 4 लोग थे, डायना, दोदी अल फायद, ट्रेवर रेस जोन्स जो कि उनका बॉडीगार्ड और वो फ्रंट सीट पे बैठे थे, और हेनरी पॉल उनका ड्राइवर। हेनरी पॉल वो रिज होटल का डेप्यूटी हेड ऑफ सिक्योरिटी थे। वो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर थे। वो एक ऐसे आदमी थे जिस पे दोदी और डायना ट्रस्ट करते थे। उनकी नकली गाड़ी और पीछे से निकलने का प्लान वो बढ़िया था, लेकिन वो पेपराजी को धोखा नहीं दे पाए। उनकी गाड़ी निकली और पेपराजी ने पीछा करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल्स, कैमरा सब उन्हें चेस कर रहे थे। तो यहाँ पे ड्राइवर ने भी स्पीड बढ़ा दी। पोंट दे अल्मा टनल में, एक नैरो अंडरग्राउंड टनल, वहाँ पे एक ड्राइवर ने गाड़ी को 105 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड में भगा रही थी। रात के ठीक 12:23 पर गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया। पहले गाड़ी एक कंक्रीट पिलर से टकराई, फिर टनल की दीवार से, फिर उलट गई। क्रैश इतना ब्रूटल था कि कार के पीसेस टनल में बिखरे हुए पड़े थे। ट्रेवर रेस जोन्स वो बच गया, लेकिन वो सीरियसली इंज्योर्ड था। वो गाड़ी में अकेला था जिसने सीट बेल्ट पहनी थी। लेकिन हेनरी पॉल उनका ड्राइवर वो इंस्टेंटली मर गया। दोदी अल फायद वो भी इंस्टेंटली मर गए। लेकिन डायना वो तब भी जिंदा थी। डायना इंज्योर्ड थी, सीरियसली इंज्योर्ड, लेकिन वो जिंदा थी। उसके बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन यहाँ से असली मिस्ट्री शुरू होता है। एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट लिए, सिर्फ 6 किलोमीटर के लिए, जबकि रात का टाइम था, रोड बढ़िया था और रोड बिल्कुल खाली भी था। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट क्यों? क्योंकि ये घटना फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली यहाँ पे कहा कि फ्रांस का एक पॉलिसी है कि कोई इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसे रास्ते में स्टेबिलाइज करना पड़ता है। इस वजह से डायना को हॉस्पिटल ले जाने में लेट हुई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि डिले यहाँ पे इंटेंशनल था। डायना को फाइनली हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक ऑपरेशन किए, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। सुबह 4 बजे के करीब प्रिंसेस डायना को डेड डिक्लेयर कर दिया गया।
ये न्यूज़ जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया एक पल के लिए रुक गई थी, लेकिन सवाल अब तक नहीं रुके। दुनिया को बताएगा कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन जब अब एविडेंस देखते हो, जब अब कोइंसिडेंस देखते हो, तो ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर दिखता है। सबसे पहले हेनरी पॉल को देखते हैं, जो कि ड्राइवर था उनका, वो बंदा जिस पर सबका भरोसा था। क्रैश के बाद उनके ब्लड टेस्ट हुए, उस रिजल्ट में पाया गया कि हेनरी पॉल के ब्लड में अल्कोहल लेवल लीगल लिमिट से भी 3 गुना ज्यादा था और उनका ब्लड का सैंपल ड्रग पॉजिटिव भी था। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ड्रंक ड्राइवर यही एक्सीडेंट की वजह है। लेकिन उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी गई रीज होटल के। हेनरी पॉल बिल्कुल स्टेडीली चल पा रहे थे, वो क्लियरली बात कर पा रहे थे। यहाँ पे कोई शक भी नहीं बैठता कि वो उस रात ड्रंक थे। और एक और बात, हेनरी पॉल एक रेगुलर पायलट भी थे, मेडिकल टेस्ट हर साल होते थे, उनका फ्लाइंग लाइसेंस एक्टिव था। तो अगर वो अल्कोहलिक सच में होते तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता उनका। दोस्तों, यहाँ पे डायना की बॉडी को जल्दी दफन कर दिया गया था, तो यहाँ पे प्रॉपर इंडिपेंडेंट पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन वो कभी हो ही नहीं पाया। डायना के मौत के बाद इल्जाम ड्राइवर पे डालना और बॉडी को दफन करने में इतनी जल्दबाजी करना, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या प्लानिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रैश से पहले टनल में एक व्हाइट फियाट उनो देखी गई थी। पैपराज में से एक विटनेस ने बोला वो कार डायना की कार के बहुत पास थी। डायना की कार पर व्हाइट पेंट के मार्क्स भी मिले, फिएट उनो गाड़ी का पेंट, मतलब कांटेक्ट हुआ था। पुलिस ने वो फिएट उनो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कभी मिली ही नहीं। गाड़ी की ओनर, ड्राइवर, कुछ भी नहीं पता चला। जरा यहाँ पे सोच के देखो, एक गाड़ी जो कि इतना हाई प्रोफाइल एक कार क्रैश में इन्वॉल्व है, उसकी कोई भी खबर पता नहीं चली। अगेन यहाँ पे सवाल उठाया गया कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या एविडेंस को मिटाया गया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डायना की डेथ से किसकी एक्चुअली फ़ायदा हुई। डायना उस वक्त दोदी अल फायद के साथ रिलेशनशिप में था, एक मुस्लिम बिजनेसमैन। र्यूमर्स थे कि वो प्रेग्नेंट थी, र्यूमर्स थे कि वो एंगेज्ड होने वाले थे। सोचो, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का फ्यूचर किंग प्रिंस विलियम और प्रिंस हेनरी, उनकी मदर एक मुस्लिम से शादी कर लेती और उन्हें एक मुस्लिम स्टेप फादर मिलता। रॉयल फैमिली के लिए, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। दोदी के फादर मोहम्मद अल फायद ने खुद ये क्लेम किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने डायना को मरवाया। उन्होंने कहा कि M16 ने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए। यहाँ तक कि दोस्तों, डायना ने खुद अपने डेथ के 10 महीने पहले अपने बटलर उनको एक चिट्ठी लिखी थी। उनके बटलर पॉल बरेल को लिखा गया चिट्ठी में वो कहती है कि दिस पर्टिकुलर फेज इन माई लाइफ इज द मोस्ट डेंजरस। माई हस्बैंड इज प्लानिंग एन एक्सीडेंट इन माई कार। मतलब अपनी डेथ के 10 महीने पहले से ही डायना को पता था कि उन्हें मारने की साजिश किया जा रहा है। इस लेटर को उनके बटलर ने 2003 में दुनिया के सामने लाए थे। दोस्तों, क्रैश के बाद सीन को जल्दी सील कर दिया गया। एविडेंस कलेक्ट करने से पहले ही टनल को क्लियर कर दिया गया। टनल में 17 सीसीटीवी कैमरास थे, लेकिन क्रैश के टाइम पे एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। जरा यहाँ पे सोच के देखो कि 17 कैमरा और एक भी नहीं काम कर रहा एक ही साथ। डायना को हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट लगे ऑफिशियली स्टेबलाइजेशन करने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर डायना को 30 मिनट पहले भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तो वो बच सकती थी। तो क्या यहाँ पे डिले इंटेंशनल था ताकि वो बच ना पाए? दोस्तों, यहाँ पे एविडेंस देखो, टाइमलाइन देखो, कोइंसिडेंस देखो, यहाँ पे ऐसी लगती है कि हर चीज प्लान्ड थी। एक ड्रंक ड्राइवर जिसका ब्लड सैंपल सस्पिशियस था, व्हाइट फिएट उनो जो गायब हो गई, सीसीटीवी कैमरास जो क्रैश के वक्त बंद थी, और एम्बुलेंस डिले जिसने उनकी जान ले ली। ये सब, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ये एक वेल एग्जीक्यूटेड प्लान का हिस्सा है? दोस्तों, प्रिंसेस डायना की डेथ के बाद 2 मेजर इन्वेस्टिगेशन हुई। एक फ्रांस के ऑफिशियल्स ने की और दूसरा ब्रिटिश के ऑफिशियल्स ने की। फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया 6000 पेजेस की रिपोर्ट, जिसका कंक्लूजन बताई गई कि ये एक एक्सीडेंट था। सेम कंक्लूजन ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन ने भी बताई। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन ने 832 पेजेस की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया गया। हेनरी पॉल के ब्लड सैंपल को रीटेस्ट करवाया गया और उसका कंक्लूजन निकला कि वो सैंपल सही थे। हेनरी पॉल सच में ड्रंक था और वो व्हाइट फिएट उनो, उसका सर्च किया गया, उसका ओनर भी मिला। उसका ओनर था एक फोटोग्राफर, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया कि उसने कोई रोल प्ले किया था इस एक्सीडेंट में। और वो डायना का लेटर, जिसमें इन्वेस्टिगेटर ने कहा, उनका वो लेटर इमोशनल आउटबर्स्ट था। और बाकी रहा यहाँ पे M16 और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के इन्वॉल्वमेंट। खैर, इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो इस केस को यहाँ पे ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। और फाइनल कंक्लूजन आई 2008 में। एक 11 मेंबर्स की जूरी ने 9 to मेजोरिटी से इसको अनलॉफुल किलिंग बताई।
जिसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बताए गए कि हेनरी पॉल वो ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे, पापाराज़ी चेस कर रही थी, डायना और डोडी ने सीट बेल्ट नहीं पहने थे। तो ऑफिशियली यहाँ पे ये बताई गई कि ये एक ट्रेजिक अनफॉर्चुनेट इवेंट था, कोई मर्डर नहीं था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट बिकॉज लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ mystery solving content is on the way. Thanks for watching by the way.